TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परी एक दिन जिंदगी के लेखा, देवे के परी देवे के परी देवे के परी एक
बचाई। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना में मन का लगाई। यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन। दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला बेकार हो जाई। यीशु के आराधना में। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पिछला संदेश में हमने के सुननी हजा और पढ़नी हजा 1 से 7 पद पर विचार करनी हजा। और आज हमने के ये अध्याय के 8 से 19 पद पर विचार करके नहूम की किताब 99 नगर के दंड से श्रोता मित्र भाई बहन संबंधित बा, जौन की हमनी के सिखावेले कि परमेश्वर पिता न केवल आदमी सबके जिंदगी में रुचि राखेलन, बल्कि उ राष्ट्र के कार्य में भी रुचि, गतिविधि सब में भी रुचि राखेलन। परमेश्वर पिता चाहतानी कि मनुष्य के शासन में परमेश्वर के शासन क्रियाशील रहे। यदि ऐसा ना होखी तो परमेश्वर पिता एकर विरोध करते। उ एकरा के हीन परमेश्वर विरोधी राष्ट्र के दंड देताड़े। एकर एगो उदाहरण बा 99 असूर के राजधानी है। एकर दंड हमन के शिक्षा के खातिर है। मित्र, पिछला कार्यक्रम में हमनी के देख ले रही जा 99 नगर के भीतरी दशा घोर पाप में रहे। उ झुंड में झूठ बोलत रहले। उ झूठ, लूट तथा खूनी नगरी रहे। ई उनकर भीतरी दशा रहे। बाहरी उनकर प्रभाव तांत्रिक विद्या तथा जादू टोना के रूप में रहे। ये पूर्ण रूप से प्रतिमा पूजा में संलग्न रहले। उन लोग परमेश्वर से दूर रहले, भटक कुल रहले और मूर्ति सब के पीछे तंत्र मंत्र तथा जादू टोना रहे। और ऐसे परमेश्वर पिता देखले हम तोहनी लोग के विरोध पानी। ई बात के ओहनी लोग के प्रभु कह रहल बड़े। मित्र, यह वर्तमान समय में हम महान नंगापन में रहल बनी जा। पुरुष तथा औरत सब खुल के नंगापन के प्रदर्शन कर रहल बा। मनुष्य गारी ऐसन बक रहल बने जैसे कि यह ओहनी लोग के मातृभाषा है। मनुष्य शारीरिक रूप से नंगा हो गइल बने और वही नंगापन के ऊ प्रदर्शन कर रहल बने। ए पर नारा ई बाकी हम उ सब लोग हमें जौन की रहन सहन वेशभूषा जौन की कभी बेश्या और नर्तकीय के पहचान रहे। उ सभ्य समाज के पहचान बन गइल बा। और जौना तरीके चलचित्र तथा विज्ञापन टेलीविजन पर देखावल जाला, प्रदर्शन कल जाला, दूरदर्शन पर देखावल जाला, उ हमनी के देश के संस्कृति तथा सभ्यता के प्रतिकूल बा। एकरा अनुकूल नहीं खे।
हमनी के देश में लैंगिक संबंध सबके स्वलंबता निखे, जिसे कि पाश्चात्य देश में ऐसे चलचित्र व विज्ञापन के नंगापन हमनी के नौजवान के उत्तेजित करेला और जब वो ओकरा अनुसार प्रतिक्रिया करेलन और जब वो एकरा अनुसार प्रक्रिया करलन तो परिणाम हत्या, आत्महत्या, मानसिक तनाव, यहाँ तक कि सामुदायिक दंगा के रूप में देखे के मिलेला। यदि कोनो ए विषय में हमरा से सलाह मांगी तो हमरा सलाह ये हुई कि ऐसन चलचित्र व विज्ञापन सब पर रोक लगावल जाओ, जौना के द्वारा नौजवान सबके उत्तेजित करला। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, असुर के सभ्यता के गहरा पतन भइल रहे, पर उतना ना जतना कि अब हमनी के समय में देखे के मिलेला। उ शारीरिक नंगापन के प्रदर्शन ना कइले, उ खुद के नंगापन के भेंट ना चढ़ौले। श्रोता मित्र भाई बहन, एगो औरत के खातिर इस सबसे लज्जा के बात बा कि उ निर्वस्त्र होखे, अर्थात उ अपना शरीर के प्रदर्शन करे। ऐसे परमेश्वर एगो ऐसन लज्जाजनक दंड के चर्चा कर रहल बने जौन की उ 99 के देवे जा रहल बने। अब उ कहताने कि हम तोहनी लोग के कपड़ा मुंह तक उठाई, अर्थात तोहनी लोग के नंगा करब। हम तोहनी लोग के वेश्यावृत्ति संसार पर प्रकट करब। तोहनी लोग वेश्यावृत्ति कइले बड़ा, यद्यपि तोहनी लोग सुंदर और आकर्षण वस्त्र धारण करके रखले बड़ा, अपना चेहरा के सजा संवरा के रखले बड़ा, पर हम तोहनी लोग के कपड़ा तोहनी लोग के मुंह तक उठाई और तोहनी लोग के बेसियापन सब पर प्रकट करब। श्रोता मित्र भाई बहन, ई ओहनी लोग के खातिर वास्तविक अपमान रहे। सबसे बड़ अपमान दूसर नहीं हो सकत। हम तोहनी लोग के नंगापन जाति जाति के और तोहनी लोग के कलंक राज राज के सामने प्रकट करब। मित्र, ई महान राष्ट्र असुर जौन की अपना समय के विश्व शक्ति रहे, परमेश्वर ओकरा के धूरी में मिला दिहले, एकरा अस्तित्व के खत्म कर दिहले और ई सब परमेश्वर के वचन के अनुसार भी भइल। दूसरा शब्द में ई सब परमेश्वर के वचन के अनुसार ओहनी लोग के घोर पाप के परिणाम स्वरूप भइल। पद 6 में हम पढ़तानी, परमेश्वर पिता कहतानी कि हम तोहनी लोग के ऊपर घिनौना वस्तु फेंकब और तोहनी लोग के नीचा देखाइब और सबके सामने तमाशा बनाइब। अब यहाँ हम पढ़तानी, परमेश्वर कहताने हम तोहनी लोग के विरुद्ध पानी, हम तोहनी लोग के नीचा देखाइब। मित्र, हम देख रहल बानी कि यदि परमेश्वर केहू के विरुद्ध बाणे तो ओह आदमी अथवा राष्ट्र के का अनुभव करे के होई। हमार विश्वास बा श्रोता मित्र भाई बहन की परमेश्वर आपन ढंग बदलले नइखन। परमेश्वर के प्रकोप से बचे के एक ही ढंग बा, उह पाप के अंगीकार कइल तथा ओकरा से मन के फिरावल। तब 7 पद में हमने के बतावल गइल बा श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसन होई तोहरा देखे वाला तोहनी लोग से आपन मुंह फेर लिहे और कही है कि 99 सर्वनाश हो गइल, के ओकरा खातिर विलाप करी। हमरा खातिर तोहार संतावना देवे वाला कहवा से खोज के ले आई। मित्र, परमेश्वर कहलन कि 99 के सर्वनाश पर केहू विलाप करे वाला तथा संतावना देवे वाला भी न मिली। तब 8वां पद में हम पढ़तानी, का तू थीबिस नगर से बढ़ के बड़ा, जौन की नील नदी के घाट पर स्थिर रहे और चारों ओर पानी से घेरायल रहे, जौना तरी सागर और जौना के
शहरपनाह समुद्र से बनल रहे। थीबिस नगर के नो आमोन के नाम से जानल जात रहे। ये उत्तरी मिस्र देश के महान राजधानी रहे। परमेश्वर थीबिस नगर के रूप में प्रयोग कर रहल बने। असुर द्वारा थीबिस नगर के नाश कइल गइल और एकरा पर विजय पावल असंभव प्रतीत होत रहे। ये बहुत ही सुरक्षित नगर है, पर असुर एकरा से जीत के एकरा के नाश क दिहलस। परमेश्वर पिता कहलन कि ई असुर के खातिर उदाहरण होखे के चाही। परमेश्वर थीबिस नगर के दंड दिले और यहाँ ऊ ए तथ्य के न्यायोचित कहताणी कि ऊ अब 99 आज मनुष्य के शासन में परमेश्वर के शासन ही चलेला। परमेश्वर ही शासन करेलन। 9 पद में देखी, इथोपिया और मिस्र भी उनकर आसीम शक्ति रहे। परमेश्वर असुरी सबके याद दिलावताने कि मिस्र अपना राजधानी के चारों ओर से सुरक्षित समझताने। उनका पूर्ण निश्चय रहे कि थीबिस नगर तक शत्रु कभी भी ना पहुंच सकी, पर असुरी वहां पहुंच गइलन और ओकरा के नाश कर दिले। परमेश्वर कहलन कि थीबिस के समान तू हूँ 99 नगर के ऐसन ही ध्यान ना राखेला। पर याद राख, जब थीबिस नगर ना बच सकल त तुहू भी हमरा हाथ से ना बच सकब। हम तोहनी लोग के विरुद्ध बानी। जब हम तोहनी लोग के विरुद्ध बानी त के तोहनी लोग के बचा सकता और तोहनी लोग के हमरा हाथ से के छोड़ा सकता। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आज हमनी के सुरक्षा शक्ति में नहीं खे। हमनी के सुरक्षा चरित्रवान परमेश्वर भय माने वाला सरकार में बा। काहे कि परमेश्वर ओहनी लोग के रक्षा करलन जे उनकर भय मानला, जे उनकर आदर सम्मान देले। कलीसिया की सुरक्षा तब बा जब उनकर पदाधिकारी तथा राखे वाला चरित्रवान हुई हैं। उ परमेश्वर के वचन के आदर करे वाला हुई हैं, परमेश्वर के भय मानने वाला हुई हैं, जे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन स्वीकार करे वाला हुई हैं। तब 10वां पद में हम पढ़तानी, फिर भी उ देश से निकलले और बंधुआई में चल गुलन। गली गली के सिर पर उनका नन्हा बच्चा सबके पटक के ओकरा के टुकड़ा टुकड़ा क दिहल गइल। उनका प्रतिष्ठित पुरुष सबके खातिर चिट्ठी डालल गइल और उनकर सब महान पुरुष बेड़ी सब से जकड़ दिहल गइलन। थीबिस नगरी के दशा के ई एगो चित्रण है, फोटो है। परमेश्वर थीबिस नगर के ऐसना दशा के तब 11वां पद में हम पढ़तानी, तू मतवाला होखबू और लुका जीबू और शत्रु के डर के मारे तू भी शरण स्थान खोजबू। एवं प्रभु परमेश्वर 99 के विषय में कहताने। 99 भी ऐसन ही अनुभव करी हैं। तब 12 और 13 पद में लिखल बा, तोहार समस्त गढ़ पक्का फली से लादल अंजीर के पेड़ हा कि जब हिलावल जाओ तो ओकर फल खाए वाला के मुंह में गिरे। देख तोहार लोग तोहरा बीच मेहरारू बन गइल बाड़ी। तोहरा शत्रु सब के खातिर तोहरा देश के प्रवेश द्वार खुलल पड़ल बा। तोहार बेड़ा आग से भस्म हो गइल। मित्र, असुर के विषय में परमेश्वर कहताने कि हे असुर, तोहार सूरवीर स्त्री सब जैसन व्यवहार करी हैं। एकर अर्थ ये भी हो सकता कि देश में स्त्री सब के अधिकार होई। मुख्य पद स्त्री सब आसीन हुई हैं। हमरा विचार से स्त्री के सर्वप्रथम उत्तरदायित्व उनका अपना परिवार के प्रति है। ओकरा अपना परिवार के उत्थान तथा प्रगति पर विशेष ध्यान देवे के चाहिए। परमेश्वर उनका कि यही स्थान के खातिर बनौले बाणे।
हम जानतानी कि हमार बात पसंद ना आवे, पर जौन हम कह रहल बानी उ ए आधार पर कह रहल बानी कि सभ्यता के विघटन तथा पतन के ई एगो चिन्ह ह, एगो सूचक ह। 14वां पद में लिखल बा, घेर लिहल गोला के समय के खातिर पानी भर ल, अपना मोर्चा बंदी के दृढ़ कल, गारा में उतर के माटी साना, ईटा बनावे के खातिर सांच उठा ल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 99 के ऐसन संकट के सामना करे के बा। ए पद में परमेश्वर दर्शा रहल बड़े। आगे लिखल बा, उहवा तोहरा के आग भस्म करी, तलवार तोहरा के मौत के घाट उतारी, उ तोहरा के टिड्डी सबके समान अनगिनित हो जाई, टिड्डी दल के समान बढ़ जा। तू अपना व्यापारी सबके संख्या आकाश के तारा गण से भी अधिक बढ़ा लेले बड़ा, फिर भी टिड्डी सब चट कर जाई। तोहार पहरेदार टिड्डी दल के समान बाणे और तोहार सेनापति टिड्डी सब के झुंड के जैसन बाणे, जौन की जाड़ा के दिन में पत्थर के दीवाल पर पड़ल व सूर्य उदय होला। ई उड़ जाए वाला है और फिर ना जानेला कि ऊ कहवा चल गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ पर बतावल गइल बा कि जौना तरी टिड्डी सब सूर्य उगेला के पश्चात उड़ जाला और केहू ना जानेला कि ऊ कहवा गइल, ए तरी असुर सेनापति भी लुप्त हो जाई और ए तरी से असुर पतन हो जाई। ऐसन भयानक पतन होई कि ओकर नामो निशान ना रह जाई। यद्यपि ऊ अपना संख्या बढ़ौले, अपन व्यापार बढ़ौले, अपना सेना सबके बढ़ौले, फिर भी परमेश्वर पिता साफ साफ कहताणे कि असुर के दशा यही तरी से होई। उनकर सेनापति भी वो टिड्डी सबके समान लुप्त हो जाई, जौन की जाड़ा के दिन में पत्थर के दीवाल पर पड़ रहला, पर सूरज उगते ही उड़ जाला और केहू न जानेला कि ऊ कहवा चल गइल। तब 18वां पद में लिखल बा, हे असुर के राजा, तोहार चरवाहा सब सूत रहल बाड़े, तोहार अधिकारी लेटल बाड़े, तोहार प्रजा पहाड़ पर तीतर बीतर हो गइल बाड़े और ओकरा के फिर से इकट्ठा करे वाला केहू नइखे। मित्र, असुर के नेतृत्व पतीला भइल कि ऊ भविष्य में अपना देश के नेतृत्व करे की कोशिश भी ना कर सकत रहन। कोनो भी समाज, कोनो भी समुदाय, कोनो भी राजनीतिक पार्टी तथा राष्ट्र के पतन व विघटन के एक कारण उनका नेतृत्व होत रहे। परमेश्वर कहलन कि उ सब बात के साथ साथ जेकर चर्चा यहाँ कइल गइल बा, बढ़िया नेतृत्व के कमी भी असुर देश के विनाश गढ़ में पहुंच गइल रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा त आजुए यही घड़ी अपना दिल से वो पापमय अंधकार के निकाल के फेंक दीही और ज्योति के अपनाई, प्रकाश के अपनाई। उहे राउर राह दिखाई, उहे राउर मार्गदर्शन करी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, लेकिन ये सब कब होई? जब रउआ प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करब, तबे ये सब संभव बा, ना तो ये असंभव हो जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमार कहनाम बा कि रउआ प्रभु यीशु मसीह के ने आई, चाहे राउर पाप कतनो बड़ काहे ना होखे, चाहे राउर पाप कतनो करिया काहे ना होखे। जब रउआ प्रभु यीशु मसीह के ने आई तो रउआ के भगा ना दिहे, बल्कि रउआ के अपना छाती से लगा लिहे। प्रभु आज भी राउर नाम लेके पुकार रहल बड़े। बस रउआ उनका किने आई और उनका छाती से लिपट जाई और कही, प्रभु हम पापी हई, अपना दिल से
अंधकार रूपी पाप के निकाल के फेंक रहल बानी प्रभु। तू हमरा दिल में ज्योति बन के आवा और हमार मार्ग दर्शन कर। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु प्यार करे वाला प्रभु हमें, दुलार करे वाला प्रभु हमें। ऐसे रुआ प्रभु यीशु मसीह की ने आई और उनका के आपन तारनहार, पालनहार, मुक्ति दाता ग्रहण करी। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।